दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए फौजी इतने बड़े क्यों हैं कि वो हर दिवाली उनके साथ मनाते हैं? जहां वोट बैंक अगर नहीं भी हो तो फिर कौन सी राजनीति है? दोस्तों, आपके लिए आज का वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि हम बताएंगे कि मोदी की ये वाली दिवाली चीन का दिल जलाने वाली दिवाली कैसे थी। हिमाचल प्रदेश का फॉरवर्ड बेस लापचा ही क्यों चुना गया मोदी की आर्मी वाली दिवाली मनाने के लिए। और हम ये भी दिखाएंगे कि देश के अंतिम गांव में पहुंचकर मोदी ने कैसे इमोशन और राष्ट्रवाद के रंगों से एक रंगोली बनाई, जिसमें भगवान राम थे, जिसमें अयोध्या नगरी थी और जिसमें बॉर्डर पर तैनात हर फौजी भी था। और क्या पीएम मोदी के इस राम और फौज कनेक्ट को विपक्षी पार्टियां काट पा रही हैं? कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात है, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। जाहिर है, ये सुनकर तो 13 लाख फौजी और 15 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गदगद हो उठेंगे। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से उनकी वीरता का यूं बखान और खुद प्रधानमंत्री का उनके मोर्चे पर आना, दिवाली मनाना, मुंह मीठा करवाना, पीठ थपथपाना, उनके लिए चिंता जाहिर करना और ये कहना कि देश उनका ऋणी है। घर परिवार से दूर बॉर्डर पर बेहद मुश्किल हालात में देश की रखवाली करने वाले जवान को और क्या चाहिए। वो हर साल पीएम मोदी को बॉर्डर पर देखता है। 2014 में सत्ता में आते ही सियाचिन ग्लेशियर में मनी दिवाली, 2015 में पंजाब बॉर्डर पर, 2016 में हिमाचल में चीनी सीमा के करीब, 2017 में कश्मीर के गुरेज में, 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में, 2019 में राजौरी के करीब एलओसी पर, 2020 में राजस्थान के लोंगेवाला बॉर्डर पर, तो 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में और 2022 में एक बार फिर करगिल में दिए जलाए गए। दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। दरअसल मोदी के लिए ये इमेज बूस्टर है। 56 इंच के सीने के उनके बयान को लेकर अक्सर मजाक बनाने वाली विपक्षी पार्टियों को ये नजर आता है कि पाकिस्तान की नाक के नीचे मोदी चैलेंज कराते हैं। राजस्थान का लोंगोवाला बॉर्डर पाकिस्तान से, तो हिमाचल का लेपचा बॉर्डर चीन से कुछ ही फासले पर है। इतने फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना, वहां रुकना और जवानों के साथ दिवाली मनाना लोगों में ये संदेश देता है कि मोदी मजबूत नेता हैं। एक ऐसा नेता जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर फैसला तुरंत लेता है। मोदी की चुनावी रणनीति के लिए, राजनीति के लिए ये छवि बेहद जरूरी और क्रिटिकल है। हर मोर्चे पर फौज की वर्दी पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए प्रधानमंत्री आते हैं और पर्सनल कनेक्ट वाली दिवाली मनाकर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाली हाथ नहीं जाते, न खाली हाथ लौटते हैं। हर बार अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर लौटते हैं, जिससे कई बार विपक्षी पार्टियां बौखला जाती हैं। भारतीय फौज और भारतीय पैरामिलिट्री बलों की संख्या अगर मिला दी जाए दोस्तों, तो 28.5 लाख जवान होते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 28.5 लाख जवान यानी कम से कम 28.5 लाख परिवार। हर परिवार में कम से कम 4 लोग भी हुए तो 1 करोड़ 14 लाख लोग हो गए। यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने परिवार के मुखिया उसी फौजी के मुंह से सुनते होंगे कि पीएम मोदी आए थे, हाथ मिलाया, बोले, चिंता जताई। और इसी तरह दोस्तों, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चेन रिएक्शन की तरह ये बातें फैलती होंगी। अब विपक्ष की असली चिंता यही है दोस्तों, वो मोदी के हर मूव को 2024 के चुनाव से जोड़ कर देखता है और मोदी की बॉर्डर वाली दिवाली को पीआर स्टंट बताता नहीं थकता। खुद राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि मोदी का सालाना बॉर्डर वाला जलसा सिर्फ फोटो खिंचवाने का उनका शौक पूरा करता है। वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी के बॉर्डर ट्रिप शहीदों के बलिदान का अपमान है।
केजरीवाल की नजर में ये दिखावा है तो शरद पवार इसे वक्त और पैसे की बर्बादी बताते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इसे फौज का अपमान बताते हैं। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि मोदी को हराने के लिए बने 28 पार्टियों के इंडिया अलायंस के ये नेता मोदी के इस जवान कनेक्ट से विचलित और चिंतित हैं और उसी को काटने के लिए वे अग्निवीर स्कीम और वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। ये दोनों ही स्कीम मोदी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। भारतीय फौज में अग्निपथ स्कीम 2022 में लाई गई, जिसमें फौजियों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और उसके बाद उनमें से सिर्फ 25% को ही फौज में पक्की नौकरी पर रखा जाता है। यानी 4 में से बस 1 को ही पक्की नौकरी मिल पाती है और बाकियों की नौकरी चली जाती है और उसके बाद उन्हें न फौज की पेंशन मिलती है न ही कोई दूसरी सुविधा। अब मोदी सरकार भले ही इसे नौकरी के नए अवसरों के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हो, लेकिन विपक्ष इसे बेरोजगारी बढ़ाने वाले और सरकारी नौकरी घटाने वाले कदम के तौर पर देखता है। मोदी के फौज से कनेक्ट को कम करने के लिए ही विपक्ष किसी अग्निवीर के शहीद होते ही कूद पड़ता है, ये साबित करने के लिए कि मोदी सरकार सैनिक के बलिदान की कद्र नहीं करती। शोर इतना मचा कि सेना को एक बयान जारी करना पड़ा। सेना को कहना पड़ा कि अगर अग्निवीर कोई शहीद होता है तो उसका हम ध्यान रखते हैं और ऐसे ही एक केस में एक अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। हालांकि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने फौज और फौजियों से खिलवाड़ जारी रखा हुआ है और नए बेरोजगार पैदा किए जा रहे हैं जो 4 साल तो फौजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। हालांकि मोदी सरकार के अपने तर्क हैं इस योजना के पीछे। दोस्तों, उनका कहना है कि अग्निवीर फौज को युवा बनाने में मदद करेगी स्कीम। 4 साल बाद फौज से निकलने के बाद वो लोग निजी सुरक्षा गार्ड बन सकते हैं और सरकार उन्हें नई नौकरी दिलवाने में मदद करेगी। इसके अलावा उन्हें एक मुश्त करीब 12 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। हालांकि पूर्व फौजी भी इस योजना के खिलाफ ही दिखते हैं। उनका भी कहना है कि ऐसे अग्निवीर फौज के रेजिमेंट सिस्टम में फिट नहीं बैठते। फौज में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं दोस्तों, जैसे सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। अब चुने गए अग्निवीर रोटेशन में इन रेजिमेंट्स में 4 साल के लिए काम करते हैं। सो जाहिर है उन्हें लेकर ना फौज गर्व कर पाती है, न वो खुद फौज पर गर्व कर पाएंगे। इसी तरह मोदी के फौजी कार्ड की कार्ड के तौर पर विपक्ष OROP यानी वन रैंक वन पेंशन योजना को भी पेश कर रहा है। 2013 में लाई गई ये स्कीम एक ही रैंक और एक ही अवधि की सर्विस पूरी कर रिटायर होने वाले फौजियों को एक ही पेंशन देने की बात कहती है, भले ही उनके रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो। अब विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने इस योजना को आधे अधूरे तरीके से लागू कर फौजियों के साथ नाइंसाफी की है और इसीलिए सरकार करोड़ों की पेंशन दबा कर बैठी हुई है। हालांकि मोदी सरकार के इसे लेकर भी अपने तर्क हैं और मोदी ने खुद दिवाली वाले दिन फौजियों के बीच 900 करोड़ रुपए OROP के लिए जारी करने का ऐलान किया और आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई तो फिलहाल यही है दोस्तों कि विपक्ष के पास अब भी मोदी के फौज के साथ दिवाली के इमोशन कनेक्ट की पक्की काट नहीं है और इसीलिए वो मोदी और फौज के बीच कनेक्ट को कम करने की कोशिश करता है। हालांकि मोदी इस बात को भी जानते हैं और इसीलिए वो अपने सालाना काम को और जोर शोर से करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखें। ये आप ही का चैनल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।